हाय लिब्रंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 जून टू 10 जून। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थी और था पे मत जाइएगा। इट्स लाइक सबके लिए है, ये मेल फीमेल दोनों। ओके, मैसेजेस फॉर लिब्रा। मैसेजेस फॉर लिब्रा 1 to 10 जून। लव मैसेजेस थे लिब्रंस के लिए 1 to 10 जून 2024। प्लीज एंजल्स गाइड करें, बताएं कैसा रहेगा इनका जून 1 से 10 तक। 1 to 10 जून लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए मैसेजेस दें, लव मैसेजेस दें, रिलेशनशिप में क्या होगा ये बताएं। 1 to 10 जून। ओके, क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। 2 ऑफ सोर्ड क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? क्लैरिफाई करें 2 ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है? सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है? सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है? टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ? प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके लिब्रंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी आपकी एनर्जीज कैसी हैं पहले ये देख लेते हैं। आपकी एनर्जी में पास्ट को लेके ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। पास्ट में ऐसा हुआ है कि कोई रिलेशनशिप था, ठीक है, जो कि शायद सिर्फ फिजिकल था, उसमें वो अब एंड हो गया है, वो अब नहीं है। बट उसमें आपको ऐसा लगा कि इसमें पोटेंशियल तो है नहीं, आगे का फ्यूचर तो है नहीं, ये इंसान सिर्फ रिलेशन सिर्फ फिजिकल रखे हुए है, बाकी इसको कोई इमोशंस तो है नहीं, तो वो चीज़ फिनिश हो गई है, ठीक है। या तो ये आपकी लाइफ में वो इंसान था जो आता था जाता था, रूल करता था, अपने तरीके से चलता था, और या फिर ये आप हैं जो कि अब इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में। पहले आप थे, आपने स्टार्ट किया था तब बहुत पैशन था, और अब वो रिलेशनशिप में पैशन रहा नहीं है, ठीक है। पैशन नहीं रहा इसीलिए आपने उसे एंड करने की सोची है, क्योंकि आगे पोटेंशियल भी नहीं दिख रहा है आपको कि वो बेटर हो सकेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि अब वो प्यार नहीं है, अब वो फीलिंग्स नहीं रही, अब फिजिकल अट्रैक्शन भी नहीं रहा, ठीक है। तो ये आप भी हो सकते हैं, और ये अगर दूसरा पर्सन है तो फिर वो आना जाना यही करता था, सीरियस तो वो पहले भी नहीं था। तो आपको वही लग रहा है कि इस इंसान के साथ तो आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, इसीलिए आपने ब्रेकअप करने का सोचा है। पास्ट की बता रही हूँ मैं, हो सकता है पिछले जो दिन गए हैं तब ये चीज़ हुई है।
बट फिर आपने डिसाइड किया कि अब मैं और इस रिलेशनशिप में अपने आप को यूज़ नहीं होने दूंगी या होने दूंगा, और अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप अपने आप को डिफेंसिव मोड पे रखे हुए हैं, प्रोटेक्टिव मोड पे रखे हुए हैं, और आप अपने आप को दूसरों से भी कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब मेरी क्या वैल्यू है, और मैं मेरे साथ ये ऐसा ट्रीटमेंट क्यों। ठीक है, आपके मन में ये चीजें आ रही हैं, अपने को लेके आप बहुत प्रोटेक्टिव एंड डिफेंसिव मोड में रहेंगे। ठीक है, हाँ, ये एक फिजिकल रिलेशन है, ये एक पार्टनरशिप है। मोस्ट प्रोबेबली बहुत से लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है। यहाँ पे एक ट्रैवलिंग एनर्जी भी आई है, बहुत से लोग यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करके मिलने जाएंगे अपने पार्टनर से। प्यार तो खैर है ही, साथ में फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। तो रिलेशनशिप ठीक जा रहा था, लेकिन उसमें ये सब पोटेंशियल वाली बात आई, इक्वल गिव एंड टेक की बात आई, और अपने आप को आपने कंपेयर किया और लोगों के साथ, कैसे वो इंसान ट्रीट कर रहा है, मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, ट्रीटमेंट की बात आई। तब जाके आपको रियलाइज हुआ है कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लैक कर रहा है। इक्वालिटी लैक करती है। तो आपको इक्वालिटी चाहिए। आपके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या वो डिसीजन लेने ही वाले हैं कि मैं किसको चुनूं। ऑलमोस्ट आपने चुन लिया है किसी को, तो पास्ट वाला तो जा चुका है, वहां एंडिंग हो चुकी है। उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से आप किसी को चुनेंगे। ठीक है लिब्रन्स, तो ये आपकी एनर्जी रहेगी 1 जून 2 जून ऐसे। आगे बढ़ते हैं। अगेन मैंने कहा ना, 2 का है, कुछ तो डायलेमा चल रहा है, किसको चूज करें, आगे बढ़ें या पास्ट वाले को ही रिकनसाइल करें, या क्योंकि यहाँ पे आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, आंखों पे पट्टी आई है। तो जो प्रैक्टिकल इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, उसको ना देख के आप इमोशनली यहाँ हार्ट से सोच रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं। उस इंसान के लिए जो फीलिंग्स आपकी हैं, आप उन फीलिंग्स को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अपने आप को आप वल्नरेबल पोजीशन पे पा रहे हैं, इसलिए अभी इस वक्त कोई डिसीजन लेना आपके लिए ठीक नहीं लग रहा आपको, तो आप डिसीजन नहीं लेंगे, आप उसको अभी होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ना है, वापस फिर से रिकनसाइल करना है, क्या करना है, ये सब आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, यहाँ स्टेबिलिटी इश्यूज है, मैंने कहा ना, यहाँ पे बहुत ओवरबर्डन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर ही सारा बर्डन आ गया है। नाउ यू आर फेड अप। एक इंसान एक ही इंसान करे जा रहा है, और जो दूसरा इंसान है वो बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, अपने काम पे फोकस्ड है। उसका फोकस मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा रहता है। ये मटेरियलिस्टिक इंसान है, इसको फीलिंग्स और इमोशंस से मतलब नहीं होता है। ये अपने पैसे पे ध्यान देता है, काम बहुत ज्यादा है इसके पास, पैसा कमाना इसका लक्ष्य रहता है, और ये उसी पे फोकस रखता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, और डील करते करते अब आप थक गए हैं। आपको लग रहा है कि मैं इस इंसान से जो चाहती हूँ, इमोशनल वेल बीइंग या इमोशनल सिक्योरिटी, वो मुझे इससे मिलती ही नहीं है ना, क्योंकि ये इंसान दे ही नहीं पाता है। लेकिन हाँ, इसके पास पैसे हैं, ये मुझे लग्जरी दे सकता है, ये मुझे सिक्योरिटी दे सकता है, बट इमोशनली आप लैक करते हो। ओके, इसीलिए आप इतना बर्डन फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये वो इंसान है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जो अपने आप को एक प्रैक्टिकल लॉजिकल इंसान की तरह रखता है, देखता है कि कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं, कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो उस वजह से ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और यही इंसान बोझ के तले दबा रहता है कि मैं अब इसको कैसे बताऊं कि ये मेरे लिए कितनी वैल्यूएबल है ना। एक इंसान कमिटमेंट दे रहा है, एक इंसान प्रोवाइडर बनना चाहता है, एक इंसान आपको सारी खुशियां देना चाहता है जो वो दे सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे भी हैं। प्यार तो करता ही है, लॉयल भी है, लेकिन पैसे भी हैं, और ये आपको खुशियां दे सकता है। बट आपको समझाना ये बात बहुत मुश्किल हो रही है इस इंसान के लिए।
ठीक है, तो ये आप भी हो सकते हैं, नहीं तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, स्टेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, इसीलिए डायलेमा है। ये डायलेमा यही है कि जो ये रिलेशनशिप है मेरा, ठीक है, इसी में मैं आगे कंटिन्यू रखूं या फिर मैं दो में से किसी एक को चुनूं। कुछ लोग यहाँ मैरिड दिख रहे हैं मुझे, जो ये डायलेमा में है कि मैं सिर्फ अपनी वाइफ के साथ रहूं, आगे कंटिन्यू रखूं, या फिर मैं ये जो मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है वो भी कंटिन्यू रखूं। ठीक है, और फ्यूचर प्लानिंग बहुत जबरदस्त, आप सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में कि आगे क्या होगा, आगे की टेंशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड इन्वॉल्वमेंट है। मिडिल में क्या हो रहा है, मिडिल में मैंने बोला ना एक एंडिंग हुई थी पास्ट में, आप उसी एंडिंग के बारे में सोचेंगे कि यहाँ फिनिश हो गया, बट मुझे इसकी तो बहुत याद आ रही है। आप इस इंसान को बहुत मिस करेंगे, ठीक है, मिस करेंगे, अच्छी यादें आपको आएंगी, जो भी आपने टाइम स्पेंड किया था पास्ट में इस इंसान के साथ, तो आप इसको बहुत ज़्यादा याद करेंगे एंड रिकंसाइल करने का भी सोचेंगे। क्योंकि किंग ऑफ सोड आया है तो ये फिर से देखो अपना दिमाग लगा रहा है कि इस इंसान से मैं कैसे बात करूं, दोबारा से कैसे कांटेक्ट करूं। तो यहाँ पे किंग ऑफ सोड कम्युनिकेशन का कार्ड है, एज वेल एज प्लानिंग और लॉजिकल थिंकिंग। आप अपने दिमाग से चलेंगे इस बार, इमोशंस फिर नहीं है, यहाँ पे इमोशंस नहीं है, दिल से नहीं सोचते हैं आप, दिमाग से ज्यादा चलते हैं, बट दिल से आपको इनकी याद जरूर आ रही है, आप मिस जरूर कर रहे हैं, प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, कुछ क्लैरिटी है, कुछ डिसीजन लिया है आपने, और मेरे ख्याल से यही डिसीजन है कि आप इस इंसान को कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे। ये पास्ट में मैंने बोला ना, ये रिलेशनशिप ओनली फॉर फिजिकल नीड था जो कि खत्म हो गया, अब नहीं है। लास्ट के दिनों में क्या हो रहा है, लास्ट के दिनों में अगेन एंजाइटी लेवल्स बहुत हाई हैं आपके, रात को ठीक से नींद नहीं आ रही है, बेचैनी बहुत ज्यादा है, मूव ऑन आप कर नहीं पा रहे हैं, सैड एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और जो आपकी शादी भी है ना, तो शादी में भी हैप्पीनेस नहीं दिख रही है, कंटेंटमेंट नहीं है। वो जो कप्स हैं, वो जो इमोशनल कप्स हैं आपके, वो आपके पार्टनर से आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं। वो ही इंसान फुलफिल करती थी जो पहले थी, जिससे ब्रेकअप हो गया। तो यहाँ पे आप उसको याद करके, उसको मिस करके परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, दुखी हो रहे हैं, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड सैड एनर्जी है लास्ट के दिनों में। ठीक है, बट आप ये सारी फीलिंग्स हाइड करेंगे, आप अपने घर वालों को कभी शो नहीं करेंगे कि मैं किस हाल में हूँ, आप हमेशा ऊपर से मुस्कुराएंगे, नॉर्मल दिखेंगे, बट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जो कि आपको लगता है कि मैं इनमें से नेक्स्ट अगर मूव ऑन मुझे करना है, अगर आगे मुझे बढ़ना है, तो मैं इनमें से कुछ चूज कर लूं, बट आप कंफ्यूज बहुत हैं, आपके अंदर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्या करूं, पहले कहाँ जाऊं, पहले क्या करूं। पहले भी आप डायलेमा में ही थे, यहाँ पे भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपके पास दो चॉइसेस थी, यहाँ पे भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि मैं टिकूं कि मूव ऑन हो जाऊं। और अभी सेम चीज यहाँ पे भी है कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो किसको चूज करूं। तो ये जो पूरे 10 दिन जाएंगे ना, यहाँ कभी आपका रहेगा कि वापस पीछे चला जाता हूँ, वो तो चली गई, अब वो वापस नहीं आएगी, अच्छा तो मैं नया देख लेता हूँ, नए में किसको चुनूं, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, आपको पसंद नहीं आएगा, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको पसंद वही है पिछला, क्योंकि उसको उसी से आपकी जो दिल लगता था ना, मन का सा, वही इंसान था। आप बीच में डिसीजन लेते भी हैं बात करने का, बट आप एक्शन नहीं लेते, यहाँ पे एक्शन नहीं है। ठीक है, बट आपको ना जस्टिस मिलेगी, आपके आपने जितना प्यार दिया
आपको वापस मिलेगा। प्रकृति न्याय करती है, प्रकृति आपको वही चीज़ वापस करेगी जो आपने प्रकृति को दिया है। तो अगर आपने पास्ट में एक रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले हैं, प्यार दिया है, तो आपको भी रिटर्न में प्यार मिलेगा। जस्टिस होगी आपके साथ, थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी एक 10-11 डेज और लगेंगे रिकंसिलिएशन में, या नेक्स्ट जो भी आपका मूव होगा वो इंसान आपको हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक दे, वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। सो ये थे आपके मैसेजेस लिब्रा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।